नींद का ना आना आज की एक सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। वैसे तो इस दुनिया में नींद ना आने के बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। जब किसी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही होती या किसी व्यक्ति की नींद आधी रात को खुल जाती है और फिर उस व्यक्ति को नींद ही नहीं आती, तो इसका एक सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन में अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर वो अपनी थॉट से लड़ रहा है। उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ ऐसी बातें छप गई हैं जो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। यानी कि उस व्यक्ति ने अपने दिमाग को युद्ध का एक मैदान बना लिया है और वो अपने ही विरुद्ध एक युद्ध करता रहता है, यानी कि अंदर ही अंदर अपनी थॉट से लड़ता रहता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। ये जो अंदर की घुटन है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग एक क्वालिटी की नींद नहीं ले पाते। बाकी और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आज मैंने आपको एक सबसे बड़ा रीजन बताया। क्या आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां आप अपनी नींद को लेके परेशान हैं? जैसे आपको रात को नींद नहीं आती, या नींद आ जाती है आधी रात को खुल जाती है, उसके बाद नींद ही नहीं आती। अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, क्वालिटी की नींद लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सरल तरीके से गाइड करूंगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन कैसे काम करता है। जब भी आप किसी विचार को, किसी इमोशन को या किसी चीज को बार बार इमेजिन करते हैं, बार बार एक ही थॉट को अपने दिमाग में लाते हैं, तो वो विचार, वो थॉट, वो इमेजिनेशन या वो एक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बनके दिन रात आपके दिमाग में घूमने लगता है और वो आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद से हर रोज कहते हैं कि मुझे तो नींद नहीं आती, मुझे तो नींद आ ही नहीं सकती, या मैं तो 2 बजे से पहले सोऊंगा ही नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रात को सुबह 4 बजे से पहले नींद आएगी ही नहीं। या कुछ लोग हमेशा खुद से यही कहते हैं कि मेरी जाग तो आधी रात को खुल जाएगी, उसके बाद नींद आएगी ही नहीं। आप जानते हैं आप अपने अवचेतन मन तक क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं? आप अपने अवचेतन मन तक खुद ही ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपको नींद नहीं आएगी, और इस विचार को, इस थॉट को आप बार बार रिपीट करते हैं। जब आप बार बार इस थॉट को रिपीट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन इसी बात को रियलिटी समझ लेता है कि आपको नींद नहीं आएगी। इसका रीजन आपको बताता हूं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। आप जिस विचार को, जिस थॉट को खुद से बार बार कहेंगे, आप जो कहानी खुद को बार बार सुनाएंगे, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन जाती है। तो अगर आप इस रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। द गुड न्यूज इज कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन का कुछ नहीं पता। आप जिस थॉट को बार बार रिपीट करेंगे, जो मैसेज बार बार अपने दिमाग तक पहुंचाएंगे, वही इसकी रियलिटी बनेगा और उसी के लक्षण आपके शरीर पे और आपकी मानसिक तौर पर, आपकी मानसिक स्थिति पे दिखने लगेगा। तो आप इस बात को समझिए कि आज से सबसे पहला स्टेप तो ये लीजिए कि आप अपनी थॉट से लड़ना बंद कीजिए। ना तो आपने अपनी थॉट से लड़ना है, ना अपनी थॉट से डरना है, ना अपनी थॉट से भागना है और ना अपनी थॉट से छिपना है। और अगर आप पास्ट की कुछ बातों में उलझे हुए हैं तो उस उलझन से बाहर निकलिए। अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं तो उसको थोड़ा सा उस तरफ, किसी भी चीज को लेके अगर आप एम्बिशियस हैं तो उस एम्बिशन को थोड़ा स्लो कीजिए। अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति आपको जागरूक होना है। आप जानते हैं नींद कब नहीं आती? नींद तब नहीं आती जब आपको मानसिक थकान होती है। जब आपको मानसिक थकान होगी तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन दूसरी तरफ
अगर आपका मन खुश होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका मन खुश होगा और आपका शरीर थका होगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन नींद आएगी। आई रिपीट, अगर आपका मन उदास होगा तो चाहे आपका शरीर कितना भी थक जाए, आप सो नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका मन शांत और स्थिर होगा तो शरीर कितना भी थका हो, आपको बहुत बेहतरीन नींद आएगी। नींद, अच्छी नींद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके मन का शांत और स्थिर होना। मन जितना अस्थिर होगा, नींद उतनी खराब होगी। अब मन को शांत करने के लिए और मन को स्थिर करने की आप कोशिश कीजिए। असल में आप क्या कोशिश कर रहे हैं? आप एक गलत दिशा में कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको रात को नींद ना आती हो, या शायद आपकी आधी रात को नींद खुल जाती हो, तो आप क्या करते हैं? आप कोशिश करते हैं, आप नींद को लाने की एक कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। एक बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए, दुनिया में शायद कोई भी काम आप एफर्ट्स लगा के कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोना चाहते हैं, अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो वो एफर्ट्स लगा के नहीं आएगी। आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लीजिए, इनफैक्ट आप जितनी ज्यादा नींद को लाने की कोशिश करेंगे, नींद आपसे उतनी ज्यादा दूर जाएगी। और ये बात आपने एक्सपीरियंस की भी होगी कि आप जितनी कोशिश करते हैं कि आप अच्छी नींद ले पाए, नींद आपसे उतनी दूर जाती है। तो आज से नींद को लाने की कोशिश नहीं करनी, जो कोशिश आप कर रहे हैं वो सही दिशा में करना है। मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, अब आप इसको फॉलो कीजिए और देखिए आपकी नींद की क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले तो आप जिस बेडरूम में सोते हैं, आप अपने बेडरूम से घड़ी को हटा दीजिए। आप अपने बेडरूम से घड़ी को हटा दीजिए, क्योंकि घड़ी की वजह से आपको थकान होती है, मानसिक थकान। ऐसा होता है कि आप बिस्तर पे क्यों जाते हैं? आप बिस्तर पे इसलिए जाते हैं कि अब 10 बज गए, रात के 10 बज गए, अब मुझे सोना है, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस के लिए निकलना है। अब रात हो गई तो मुझे सोना है। आपको नींद नहीं आ रही, वो घड़ी आपको बता रही है कि अब रात के 10 बज गए हैं, सो जाओ, लेकिन आपका शरीर, आपका दिमाग तो सोने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने कमरे से, अपने बेडरूम से घड़ी को हटा दीजिए। नंबर 2, अगर आप स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा है, यानी कि आप बहुत ज्यादा फोन देखते हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं, या नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हैं, या देर रात तक आप मूवीज देखते रहते हैं या गाने सुनते रहते हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। जितना ज्यादा टाइम आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और अदर सोशल प्लेटफॉर्म जो है, नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी नींद की क्वालिटी कम होगी या खत्म होगी। सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले, 2 hours बिफोर योर स्लीप टाइम, 2 घंटे पहले आपको ना तो फोन का यूज करना है, ना आपको टीवी देखना है, ना नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखनी है। और इस चीज का भी ध्यान रखिए, कई बार कुछ लोग रात को सोने से पहले घंटों तक या कुछ मिनटों तक या कुछ समय तक फोन पे बात जरूर करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो बिस्तर पे लेट जाते हैं और फोन पे बात करते रहते हैं। ये गलती आप मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप जिससे भी बात करते हैं उसमें पॉजिटिव बात तो कम होगी और नेगेटिव बातें ज्यादा होंगी। तो रात को सोने से पहले ना तो फोन देखना है, ना नेटफ्लिक्स देखना है, ना कोई सीरीज देखनी है, और ना किसी से फोन पे बात करके सोना है। अब कुछ चीजें और बताता हूं, ये भी आप फॉलो कर लीजिए और देखिएगा आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मॉर्निंग वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है। मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए, इवनिंग वॉक जरूर कीजिए, और 24 घंटे हर समय अपने मन में कमांड दीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाइए कि मेरा मन शांत और स्थिर है, मेरा मन शांत और स्थिर है। ना तो किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागम भाग कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ नहीं मिला तो हम उसके पीछे दिन रात पागल हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जो हमें मिला है
हम उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं जो हमें मिल नहीं रहा। कई बार पास्ट की कुछ बातें होती हैं, किसी ने कुछ कह दिया। आपको इन सभी चीजों से ऊपर उठना होगा अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं तो। और एक बात का याद रखिए, जब आप अपना डिनर कर लेते हैं यानी रात का खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपको वॉक जरूर करना है। डिनर के बाद पहले आपको 2 मिनट वज्रासन पे बैठना है और उसके बाद एक लॉन्ग वॉक लेके आना है। और वॉक करने के बाद जब आप घर आए तो घर आके क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आप घर सीधा आए और घर आके आपको बिस्तर पे सो जाना है, जी नहीं। जब आप वॉक करके आए तो आप चेयर पे बैठिए। चेयर पे बैठ के आप कोई बुक पढ़ने का शौक रखते हैं, अगर मान लीजिए आप रीडिंग का शौक रखते हैं तो रीडिंग कीजिए। कोई अच्छी सी किताब लेके उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर रीडिंग नहीं तो कोई पॉजिटिव धुन, यानी कोई पॉजिटिव धुन, गाना नहीं, धुन को सुनना शुरू कीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो रात को खाना खाने के बाद कुछ देर वॉक करने के बाद बैडमिंटन खेलिए। लेकिन जब आप अपने बेडरूम में जाएं तो सीधा बिस्तर पे ना जाएं। आप चेयर पे बैठे, बुक पढ़ें, म्यूजिक सुने, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, खुद को मोबाइल से मत जोड़िए। आप ऐसा मत कीजिए कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप फोन पे रील चलाने लग गए या आप किसी नेगेटिव आदमी से बात करने लग गए। और एक सबसे बड़ी बात, जब आपको रात को नींद नहीं आ रही तो आप खुद को कर्ज करना बंद कीजिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग खुद को कोसने लगते हैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, सारी दुनिया तो सो रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। आप एक कंपैरिजन शुरू कर देते हैं और आप जबरदस्ती नींद को लाने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स लगा के नींद नहीं आती। आप बिल्कुल फ्री माइंड हो जाइए, नींद को लाने के एफर्ट्स लगाइए ही नहीं, आप अपने एफर्ट्स को दूसरी दिशा में लगाइए। जब आपके एफर्ट्स सही दिशा में लगेंगे तो आपकी दशा ठीक होगी। रात को चेयर पे बैठ के आप खुद से ये कहिए, मेरा मन शांत और स्थिर हो रहा है, मैं शांत और स्थिर हूं। अच्छा म्यूजिक सुनिए, बुक पढ़िए, बैठे रहिए, खुद को शांत और रिलैक्स रखिए और उसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाइए कि अब मैं विश्राम की स्थिति में जा रहा हूं, अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। उस फीलिंग को, उस इमोशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन तक पहुंचाइए कि अब मुझे नींद आ रही है, अब मुझे थकान हो रही है, अब मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं फील कर रहा हूं कि मुझे नींद आ रही है। आप नींद को बुला नहीं रहे हैं, आप नींद को फील कर रहे हैं। बुलाना इज डिफरेंट, फील करना इज डिफरेंट। आप महसूस कर रहे हैं कि नींद आपको नेचुरली आ रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप ट्रांस की स्टेट में जा रहे हैं जहां आपको नींद आ रही है। क्या आप जानते हैं इससे क्या होगा? धीरे 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 जब आप ये महसूस करने लगेंगे, जब आप ये फील करने लगेंगे कि आपको नींद आ रही है, तो नींद आपको रियल में आने लगेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता। बार बार जो बात आप इस तक पहुंचाएंगे, जो मैसेज पहुंचाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी समझ के उसको एक्सेप्ट करेगा और आपको नींद धीरे धीरे आने लगेगी। ना तो आपको अपने प्रति गुस्सा करना है, ना अपने प्रति कोई एंजाइटी रखनी है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, मुझे नींद आ रही है। इस स्टेट ऑफ माइंड में आपको चलना है। मानसिक थकान में नहीं रहना। आप अपने शरीर को जितना मर्जी थकाइए, मगर मन को मत थकाइए। मन को खुशी से, मन को खुश रहने दीजिए। मन आपका जितना उदास होगा आपको नींद नहीं आएगी, मन जितना खुश और हल्का फुल्का होगा आपको नींद आ जाएगी। और अगर आप दिन में सोते हैं, अगर दिन में सोने की आपकी आदत है तो उस सोने को कम कर दीजिए। कई बार हम दिन में ज्यादा देर सोते हैं, इस वजह से भी रात को नींद नहीं आती, तो उसको कम कर दीजिए। और नेक्स्ट चीज ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी डाइट का खास ध्यान रखिए। कई बार कुछ लोग किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं। अगर आप किसी भी समय कुछ भी खा लेंगे तो आपकी डाइट इंबैलेंस हो जाएगी।
हैवी डाइट मत लीजिए, अपनी डाइट को बैलेंस रखिए। आप फ्रूट लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, अच्छा खाना खाइए और टाइम पे खाना खाइए। खाने को इतना समय दीजिए कि खाना आप पचा सके। जब अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी सोच रखेंगे, आपकी लाइफ के पैटर्न बदलेंगे। आपको अपने लाइफ के पैटर्न, अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की जरूरत है। ना तो अपनी थॉट से लड़ना है, ना अपने विचारों से डरना है, ना भागना है। और अपने मन में रात को यह फील रखना है कि रात सोने के लिए है और मुझे नींद आ रही है। बिस्तर पे तभी जाइए जब आपको नींद आ रही है। इस स्टेट में, इस फीलिंग में आपको जाना है। अगर आप दिन में नेगेटिव बातें करते हैं, आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो बोलना कम कर दीजिए। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिन में बोलता है उसको रात को नींद नहीं आती। अगर आप शारीरिक परिश्रम नहीं करते तो शारीरिक परिश्रम करना शुरू कीजिए और अपनी खुशी से जो भी काम आप करते हैं उसको अपनी खुशी से कीजिए। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कीजिए और देखिए आपको नींद आने लगेगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सरल तरीके बताए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपने अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना है। आप उठें, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी सोच रखें, ज्यादा पास्ट की बातों में ना उलझें। अपने अवचेतन मन तक हमेशा यही मैसेज पहुंचाएं कि आपका मन शांत और स्थिर है। जितना मन शांत और स्थिर होगा उतनी अच्छी आपकी नींद की क्वालिटी होगी। मेरा पर्पस यही है कि आप एक तनाव मुक्त जीवन जिए, एक अच्छी नींद ले, आपकी भूख अच्छी हो और आपकी नींद अच्छी हो तो आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन चलती है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में खुशियां बनी रहें, यही मेरा पर्पस है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सरल से तरीके को आप अप्लाई कीजिए।